हेलो फ्रेंड्स, एनएसटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 7 का चैप्टर जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी में राज्य सरकार कैसे काम करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली किसे कहते हैं, एमएलए कौन होता है और एमएलए और मिनिस्टर्स का क्या काम होता है। सबसे पहले समझते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, जहां सभी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वह रूलिंग पार्टी के हों या फिर विपक्ष के हों, विभिन्न मामलों पर डिस्कशन करने के लिए मिलते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की शॉर्ट फॉर्म है एमएलए। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जब लोग विधानसभा के सदस्यों को चुन लेते हैं, तब वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि विधायक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, यानी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। हर राज्य डिफरेंट एरियाज या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इलेक्शंस में लोग अलग-अलग पार्टीज के नाम से खड़े होते हैं। यही वजह है कि एमएलएस अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। लोगों ने विधानसभा के सदस्यों का चुनाव तो कर लिया, पर अब सवाल ये है कि एमएलएस, मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। चलिए जानते हैं कि एमएलएस, मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी के विधायक आधे से अधिक चुनाव क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में यानी स्टेट में, उस पार्टी को बहुमत में माना जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि उस पार्टी को दूसरी पार्टी से बहुत ज्यादा वोट मिले हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिला होता है, उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है। बाकी बची सभी पार्टीज के मेंबर्स को अपोजिशन यानी विरोधी पक्ष कहा जाता है। इलेक्शंस हो जाने के बाद रूलिंग पार्टी के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बनता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर्स का चुनाव करता है। चुनाव के बाद स्टेट का गवर्नर चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करता है, यानी उनकी नियुक्ति करता है। चीफ मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज को चलाएं। इन सभी मिनिस्टर्स के अलग अलग ऑफिसेस होते हैं। इस प्रकार कुछ एमएलएस की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, एक तो एमएलए के रूप में और दूसरी मिनिस्टर यानी मंत्री के रूप में। सभी विधायक सरकार के काम के लिए जिम्मेदार होते हैं। गवर्नमेंट शब्द का मतलब है अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और विभिन्न मंत्री जो उन डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं। राज्य की सरकार का हेड चीफ मिनिस्टर होता है। मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर मिलकर गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट कहलाता है। अब जानते हैं कि लेजिस्लेचर किसे कहते हैं। सभी विधायक जो लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं, लेजिस्लेचर कहलाते हैं। लेजिस्लेचर के रूप में वे सरकार के एग्जीक्यूटिव पार्ट को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के काम के बारे में जानते हैं। सरकार के काम के बारे में ओपिनियंस व्यक्त करना और सरकार से कार्यवाही करने की मांग करना, ये सब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही नहीं किया जाता। न्यूज़पेपर्स और मीडिया में भी इन विषयों पर डिस्कशन होती है, जिसका जवाब सरकार को देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। किसी विषय पर कानून बनाने का काम
प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। सरकार सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार कानून बनाकर हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए यह कंपल्सरी कर सकती है कि हर अर्बन एरिया में पर्याप्त टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर की नियुक्ति हो। राज्य सरकार के द्वारा किसी विषय पर कानून बनाने के बाद विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। राज्य के लिए कानून लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, पर पूरे देश के लिए कानून पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव करते हैं। उन्हें एमएलएस के रूप में जाना जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है। जनता द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के बाद रूलिंग पार्टी सरकार बनाती है और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ डिपार्टमेंट। इन डिपार्टमेंट्स द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा स्वीकृत कराया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.